वेलकम टू मारवाड़ शांति क्लासेस। क्लास 8 का आज अपन एक टॉपिक लेते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। मेरा दावा है यदि इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देख लेंगे तो आपको अपनी नोटबुक में भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्यूब की। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। यानी कोई भी नंबर है उसको यदि आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का अपने को क्या मिलता है, क्यूब मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है और 2 का क्यूब अपने को फाइंड करना है, तो 2 को अपन 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। यानी ये 8 है, ये इस 2 का क्या है, क्यूब है। यदि आपको किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो उसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसमें एक सिंपल सा मेथड और है, आप 1 to 10 इनके क्यूब जो है वो लर्न कर लीजिए। उसके बाद कितनी बड़ी डिजिट होगा आपको मेथड बता दूंगा, आप फटाक से उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 to 10 जो नंबर है उनके क्यूब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे 1 है, 1 को अपन 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू वन इंटू वन। और 1 को आप कितनी टाइम मल्टीप्लाई कीजिए उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद अपन 2 लेते हैं, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। 2 3 जा 6 नहीं, मल्टीप्लाई करके करते हैं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, इसके बाद लेते हैं अपन 3। 3 इंटू थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। फिर लेते हैं अपन 4। 4 इंटू फोर तो कितना हो जाएगा, 64। इसके बाद क्या लेते हैं अपन 5। 5 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 5 इंटू फाइव कितना हो जाएगा, 125। फिर क्या लेते हैं अपन 6। 6 इंटू सिक्स तो कितना हो जाएगा, 216। फिर क्या लेते हैं अपन 7। 7 इंटू सेवन कितना हो जाएगा, 343। फिर क्या लेते हैं अपन 8। 8 इंटू एट तो कितना हो जाएगा, 512। इसके बाद क्या लेते हैं अपन 9। 9 इंटू नाइन कितना हो जाएगा, 729। और इसके बाद लेते हैं अपन 10। तो 10 यानी 1000। ये टेबल आप यदि 2 बार लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। इसके बाद अपन इनके क्यूब रूट फाइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इनके अंदर कुछ आपस में रिलेशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो देखिए जो इवन नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10, ये इवन नंबर है। तो इनके क्यूब आप देखेंगे तो इनके क्यूब है वो भी इवन नंबर है। देखिए 2 का क्यूब कितना है, 8। 4 का कितना है, 64। 6 का कितना है, 216। 8 का कितना है, 512 और 10 का कितना है, 1000। यानी जो ओड नंबर है उनके क्यूब है वो ओड होते हैं और जो इवन है उनके क्या होते हैं, इवन होते हैं। ओड नंबर में जैसे 1 3 5 7 9, इनके अपन क्यूब देखिए तो यहाँ पे देखिए 1 का 1 हो गया, 3 का 27 हो गया, 5 का कितना हो गया, 125 हो गया, 7 का कितना हो गया, 343 हो गया और 9 का कितना हो गया, 729 हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, जो नंबर इवन है उनका क्यूब इवन होगा और जो ओड है उनका क्यूब क्या होगा, ओड होगा। और ये क्यूब रूट के साथ है, यदि नंबर आपका इवन है तो उसका क्यूब रूट है वो क्या होगा, इवन होगा। यदि नंबर आपका ओड है तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा, ओड होगा। समझ में आई बात। अच्छा, एक और आपस में रिलेशन है, आप यहाँ पे देखेंगे 2 और 8 इन दोनों का आपस में रिलेशन है। 2 यदि कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट यदि 2 है तो उसका क्यूब जो आएगा उसमें यूनिट डिजिट है वो 8 आएगी। समझ में आई बात। और यदि आपके नंबर की यूनिट डिजिट 8 है तो उसकी क्यूब में जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए ये 2 है और इसका क्यूब कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पे ये 8 है और इसका क्यूब कितना आ रहा है, 512 आ रहा है। और 512 में यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 और 8 ये दोनों आपस में रिलेटिव है। ऐसे ही अपन क्या लेते हैं, 3 और 7 ये दोनों, जैसे 2 और 8 दोनों दोस्त है, वैसे 3 और 7 भी आपस में
क्लोज है। कैसे है? देखिए 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 27। 3 का क्यूब है 27 और 7 का क्यूब कितना है 343। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि कोई नंबर है उसकी यूनिट डिजिट यदि 3 है तो उसका जो क्यूब होगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 7 होगी। और यदि आपका नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 7 है तो उसके क्यूब की यूनिट डिजिट है वो कितनी होगी 3 होगी। यहाँ पे देखिए आप 3 का क्यूब कितना 27, यूनिट डिजिट कितनी 7। यहाँ पे देखिए आप 7 यूनिट डिजिट 7 है तो इसके क्यूब की अगर यूनिट डिजिट क्या आ रही है 3 आ रही है। तो ये दोनों पेयर आपको याद रख लेंगे, इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद यदि आपका नंबर है और उसकी यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी जो क्यूब होगा उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी होगी 1 होगी। यदि आपका नंबर जो भी है और उसकी यूनिट डिजिट 4 आ रही है तो उसके जो क्यूब है उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी होगी 4 होगी। यदि आपके नंबर की यूनिट डिजिट 5 है तो क्यूब के अंदर भी यूनिट डिजिट कितनी होगी 5 होगी। समझ में आ रही है बात? यदि आपके नंबर की यूनिट डिजिट 6 है तो इसके अंदर भी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। समझ में आई? और एक नंबर और बच जाता है अपना, यदि यूनिट डिजिट 9 आती है आपकी तो उसके क्यूब के अंदर यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9 आएगी। और ये सेम रिलेशन किसके अंदर आएगा क्यूब रूट के अंदर आएगा। यदि आपका नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 1 आ रही है आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो तो क्यूब रूट के अंदर जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 1 होगी। ऐसे ही 4, 5, 6 और 9 यदि आपकी यूनिट डिजिट है तो उन नंबर्स के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होगी 4, 5, 6 और 9 होगी। तो यदि आप ये टेबल लर्न कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 और 8 आपस में रिलेटिव है, 3 और 7 ये दोनों आपस में रिलेटिव है, बाकी ये जो है ये इंडिपेंडेंट है। 1 है तो 1 का 1 ही आएगा, चाहे क्यूब फाइंड करो चाहे क्यूब रूट फाइंड करो। ऐसे ही 4, 5, 6, 9 इनमें भी चाहे आप क्यूब फाइंड कर रहे हो चाहे क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो 4, 5, 6 और 9 आएंगे। अभी अपन ने कुछ नंबर्स के क्यूब फाइंड किए, उसके लिए अपने को क्या करना है 1 to 10 जो है वो टेबल लर्न करनी है। अब आता है क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे फाइंड करें? क्यूब रूट फाइंड करने के दो मेथड है, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है एस्टिमेशन मेथड। आज मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ। तो प्राइम फैक्टर आपको आते हैं क्योंकि आप सेकंड क्लास थर्ड क्लास से ये स्टार्ट हो जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5832। ये 5832 प्राइम फैक्टर कर रहा हूं मैं इसके, जो कि सभी को आते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। इसके बाद वापस अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। समझ में आ रहा है? वापस 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब किससे डिवाइड करेंगे अपन 3 से। कैसे पता लग रहा है कि ये 3 से डिवाइड होगा? तो आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करते हैं अपन इनका सम करते हैं और यदि इनका सम 3 से डिविजिबल है इट मींस ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखिए 7 2 9 9 18 और 18 है वो 3 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। तो अपन इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। वापस ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। वापस 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। वापस 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा 27। वापस 3 से और वापस 3 से। ये लीजिए ये हो गया है इसका प्राइम फैक्टर। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड करें? तो देखिए क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं जो डिजिट सेम है उनका। और कितने का बनाएंगे ग्रुप? एक ग्रुप में 3 नंबर होने चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे 2 है वो 3 टाइम आ गया, वापस 3 है वो 3 टाइम आ गया, वापस 3 है वो 3 टाइम आ गया। या आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ग्रुप हो गया। इसके बाद इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये एक 3 का ग्रुप हो गया। वापस 3 इंटू 3 इंटू 3 ये एक ग्रुप हो गया है।
प्रत्येक ग्रुप में से आप एक एक नंबर ले लीजिए। यहां से आपने 2 ले लिया है, यहां से आपने 3 ले लिया है और यहां से भी आपने 3 ले लिया है और इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 ही इसका क्यूब रूट होगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। 13,824 इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कीजिए। मैं बता देता हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। 13,824 कोई प्राइम फैक्टर करेंगे अपन। देखिए यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। वापस इसकी यूनिट डिजिट है वो 2 आ गई, यानी ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। यूनिट डिजिट 6 आ गई तो वापस 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। वापस 8 आ गया तो वापस 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। यूनिट डिजिट आ गई है क्या? इवन, तो वापस 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इवन नंबर आ रहा है, चलने दीजिए। वापस 2 से डिवाइड, 2 1 6, वापस 2 से हो रहा है। 1 0 8, वापस 2 से हो रहा है। 54, वापस 2 से हो रहा है। 27, अब मैं 27 को यहां पे ले रहा हूं। 27 अब 2 से नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ गई है? ओड आ गई है। तो इनका सम करते हैं। सम कितना होता है इनका? 9 हो रहा है। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है? ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए। 3 9 जा 27, वापस 3 से कीजिए। 3 3 जा 9, वापस 3 से कीजिए। 3 1 जा 3। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब अपन क्या करेंगे? क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अपन ग्रुप बनाते हैं। और कितने के बनाते हैं? 3 3 के बनाते हैं। तो ये एक 2 का ग्रुप हो गया, वापस ये एक 2 का ग्रुप हो गया, वापस ये एक 2 का ग्रुप हो गया और ये एक 3 का ग्रुप हो गया। इन सारे ग्रुप में से एक एक नंबर लेते हैं। यहां से अपन ने एक 2 ले लिया है, 2 इंटू यहां से अपन ने एक 2 ले लिया है, यहां से भी एक 2 ले लिया है और यहां से अपन ने एक 3 ले लिया है। और इनको अपन क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 24 is the cube root of 13,824। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।